नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10 के बारे में अभी तक 6 वीडियो या 6 लेक्चर हमारे अपलोड कर दिए हैं। मैंने क्लास 10 के मैंने आपको बताए थे 3 चैप्टर थी महत्वपूर्ण है फिजिक्स के। एक आपका चैप्टर था प्रकाश से संबंधित जिसको आप लाइट बोलते हैं, एक आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट जिसको आप विद्युत धारा बोलते हैं, और एक चैप्टर आपका अन्य और था। तो ये जो तीनों के तीनों चैप्टर थे, ये तीनों के तीनों आपके 15 नंबर के चैप्टर थे। एक आपका चैप्टर था लाइट का, एक आपका चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट का, एक आपका था वर्क एनर्जी पावर का जिसको कार्य ऊर्जा शक्ति से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये तीनों चैप्टर समान मान के थे और बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर होने के कारण मैंने ये आपका सिलेबस स्टार्ट किया था और इसके अंदर मैंने आपको अभी तक 5 से 6 वीडियो अवेलेबल करा दिए। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, और उससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका जो प्रतीक चिन्ह है और उसकी जो निर्भरता है जिसे हम प्रतिरोधकता का कॉन्सेप्ट निकालते हैं वो किस प्रकार से होता है। आज का हमारा जैसा कि टॉपिक है वो आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो प्रतिरोध होते हैं उनका समांतर क्रम संयोजन किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर हेडिंग देख सकते हैं कि प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपने हमारा पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर मैंने बात की थी जो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन है, जिसके अंदर 3 प्रतिरोध होते हैं वो एक सीरीज के अंदर जुड़े हुए रहते हैं, एक लाइन के अंदर जुड़े हुए रहते हैं और क्रमवार उनका जो पहला टर्मिनल है पहले प्रतिरोध का वो बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ता है और इसी प्रकार से आगे जुड़ते जुड़ते अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा एक कुंजी की के माध्यम से बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ जाता है। ये चीज मैं आपके साथ बता चुका हूँ। उसके अंदर जो टोटल प्रतिरोध निकलता है वो आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। रिजल्ट ये निकला था कि हम जितना अधिक से अधिक मान का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उनमें से भी जो टोटल रिजल्ट निकलेगा वो उनमें जोड़े गए अधिक से अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है। इस कारण जब प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा का मान घट जाता है और घटी हुई विद्युत धारा हमारे घरेलू परिपथ के अंदर काम में नहीं आती। तो प्रतिरोधों का यदि आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन, या आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि जो हमारे घर के अंदर प्रतिरोधों की जो व्यवस्था होती है वो किस प्रकार की होती है, या जो हमारे ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट जुड़े हुए रहते हैं कौन से क्रम के अंदर जुड़े हुए रहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए समांतर क्रम के अंदर जुड़े हुए रहते हैं। उसका रीजन मैं आज आपके साथ यहाँ पर डील करूंगा। तो देखिए मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ। देखिए अगर आपका ये एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम से आप क्या समझते हैं, तो केवल आप पूरी कहानी से नहीं छापेंगे, वहां पर आपको कई प्रकार के पॉइंट वहां पर डिस्कस करने पड़ते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है तो मैं आपको सीधा पॉइंट बता देता हूँ कि जो सबसे पहला पॉइंट होता है उसके अंदर आप डिस्कस करते हैं कि जो परिभाषा है, सबसे पहले आप क्या बताएंगे, उसकी परिभाषा बताएंगे। उसके बाद में आप क्या बनाते हैं, परिपथ चित्र ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में आप क्या करेंगे, परिपथ चित्र बनाएंगे। उस सर्किट डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद में आप करते हैं परिपथ का वर्णन, परिपथ वर्णन। जो सर्किट डायग्राम है जो आपने बनाया है वो किस तरीके से बनाया है उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद में हम करते हैं सूत्र का सत्यापन, सूत्र का सत्यापन या जिसको आप डेरिवेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद में हम लिखते हैं निष्कर्ष। तो यदि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर 4 या 5 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये पॉइंट बनाकर उसके आंसर देने पड़ते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रश्न आया, हमें आता हुआ दिखाई देता है, हम सीधी उसकी एकदम पैराग्राफ सा उसका लिखने लग जाते हैं। एग्जामिनर को पता नहीं चलता कि कौन सी चीज कहां से चालू हो रही है। तो हम आशा करते हैं कि हमें 5 के अंदर से 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और हमारा 100 के अंदर से 100 लाने का जो सपना है वो टूट जाता है। तो आप चीजों को बड़े ध्यान से समझें। अगर कोई पर्सन सरल आ रहा है तो उसके अंदर भी एग्जामिनर की कुछ ना कुछ ट्रिक होती है। वो आपकी मेंटल एबिलिटी को देखना चाहता है कि आप किस प्रकार से प्रिपेयर होके आए हैं। तो आपको क्या करना है कि यदि भी कोई पर्सन आता है जिस प्रकार से हेडिंग आपको दिख रही है कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन समझाइए, या हेडिंग कुछ भी आ जाती है तो उसको आपको पॉइंट के थ्रू बताना है, एक्सप्लेन करना है, जैसे मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। देखिए तो ये सबसे पहले हम यहाँ पर डेफिनेशन से चालू कर देते हैं। यदि
प्रतिरोध यदि प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा पहला सिरा या जिसको आप पहला टर्मिनल भी कह सकते हैं एक बिंदु पर जुड़ा हो, पहला सिरा एक बिंदु पर जुड़े हो तथा अंतिम सिरे दूसरे एक बिंदु पर जुड़े हो, और इन्हें विद्युत धारा के लिए एक बैटरी जोड़ी जाए तथा विद्युत प्राप्त करने हेतु उन दोनों सिरों से विद्युत प्राप्त करने हेतु उन दोनों सिरों से बैटरी के टर्मिनल जोड़ दिए जाए, तो इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। देखो थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसका डायग्राम देखेंगे तो सारी चीजें आपके क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको क्या बताया डेफिनेशन के अंदर कि यदि प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर, जैसे ये पहली लाइन तो इसके दूसरी पैरेलल लाइन ये, इसके तीसरी पैरेलल लाइन ये, मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे जुड़े हुए रहने चाहिए। सॉरी, यदि तीन प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों, जैसे मान लिया ये पहला प्रतिरोध ये दूसरा प्रतिरोध, तो इन दोनों का जो पहला टर्मिनल है वो एक बिंदु पर जुड़ना चाहिए और दूसरा टर्मिनल किसी दूसरे बिंदु के ऊपर जाके जुड़ना चाहिए। ये सिंपली इसका मीन है। प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर जुड़ा हो तथा अंतिम सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों और विद्युत इनको सप्लाई देने के लिए, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देने के लिए ये जो दोनों पॉइंट थे इनको किससे जोड़ दें, एक बैटरी से जोड़ दें। तो इस प्रकार का संयोजन बच्चों क्या कहलाता है, आपका समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो इसका अगर मैं यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए वो डायग्राम किस प्रकार से होगा, मैं यहाँ पर ऊपर अभी ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर इसका परिपथ चित्र बना रहा हूँ। देखिए सबसे पहला मैंने आपको पॉइंट बताया कौन सा, परिभाषा। 2 नंबर हमारा पॉइंट कौन सा होगा, परिपथ चित्र, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चा, सर्किट डायग्राम इसको आप कहते हैं। देखिए मैं 3 प्रतिरोध कंसीडर कर रहा हूं, जिस प्रकार मैंने श्रेणी क्रम के अंदर लिए थे उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी कितने प्रतिरोध लूंगा, 3 प्रतिरोध लूंगा। आप 4 के लिए भी कर सकते हैं, 5 के लिए भी कर सकते हैं, 2 के लिए भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली हम 3 प्रतिरोध लेते हैं। देखिए सबसे पहला आपका प्रतिरोध मैंने मान लिया ये वाला, इसको आप क्या बोलेंगे, जिसका प्रतिरोध कितना है, R1 है। उसके बाद में इसी के समांतर मैंने ये वाला ले लिया, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, R2 कह रहा हूँ। और इसका एक तीसरा प्रतिरोध मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बच्चों, R3। तो बहुत ध्यान से देखना, मैंने परिभाषा में क्या बताया कि यदि प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर इस प्रकार जोड़ा जाए, ये तीनों एक दूसरे के समांतर है, इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, तो देखो इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये रहा, इसका पहला सिरा ये रहा, इसका पहला सिरा ये रहा, पहला सिरा एक बिंदु पर जुड़ा होगा। मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है, इसका एक पॉइंट है, तो मैं इसको इस प्रकार से जोड़ दूं, मैं इसको इस प्रकार से जोड़ सकता हूं, एक बिंदु पर जुड़े हुए हो तथा
अंतिम सिरे कहने का मतलब दो ही तो सिरे होते हैं, तो ये इसका क्या हो गया, अंतिम सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, तो मैंने मान लिया ये क्या है, इनका एक दूसरा सिरा है, तो इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर जोड़ दिया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ये आपकी डेफिनेशन यहाँ तक क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तथा विद्युत प्राप्त करने के लिए उन दोनों सिरों से बैटरी के टर्मिनल, कौन से दोनों सिरे, एक तो आपका ये वाला सिरा, एक आपका ये वाला सिरा, उन दोनों सिरों के मध्य में क्या जोड़ देते हैं, एक बैटरी जोड़ देते हैं। तो इनको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस प्रकार से लेकर यहाँ एक बैटरी जोड़ता हूँ। सबसे पहले बड़ा सिरा आता है, उसके बाद में छोटा, फिर बड़ा, उसके बाद में छोटा। और आपको ऑन ऑफ के लिए क्या चाहिए, स्विच भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, स्विच बना दिया। ये आपका यहाँ से क्या जाता है कि दूसरा टर्मिनल आ जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, की बोल देते हैं, या आप इसको क्या लिख सकते हो, के लिख सकते हो। ये आपकी क्या है, V वोल्ट की सप्लाई की बैटरी है। ये वाला आपका टर्मिनल कौन सा हो गया, प्लस का, ये वाला टर्मिनल कौन सा हो गया, माइनस का। हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा है वो प्लस सिरे से माइनस सिरे की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत धारा कहां से कहां प्रवाहित होगी, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट था वो यहां से चालू हुआ और इधर जाते हुए आई करंट जा रहा है, और इसके अंदर से पूरा फैलता हुआ कहां पर आ जाता है, इसके अंदर वापस एन से प्रवेश कर जाता है। कितना, आई प्रवेश कर रही है। इतनी बात समझ में आई कि परिभाषा में क्या बोला कि यदि तीन प्रतिरोधों को, तीन प्रतिरोध ये 1 2 3 इस प्रकार एक दूसरे के समांतर जोड़ा जाए, ये दोनों तीनों समांतर है, कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों का क्या होना चाहिए, पहला सिरा। तो इसका पहला, इसका पहला, इसका पहला, ये रहे इनके तीनों के पहले पहले सिरे हो गए। इन तीनों का पहला सिरा एक बिंदु पर जुड़ जाए, तो ये मैंने मान लिया पॉइंट क्या हो गया, इसको मैं नाम दे देता हूं पॉइंट नंबर 1। इतनी बात क्लियर है। और इनके जो अंतिम सिरे थे वो किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर जुड़ जाते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूं बच्चों पॉइंट नंबर B। और इन दोनों को इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होगी, तो मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या जोड़ दूंगा, एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ दूंगा। इसको ऑन ऑफ करने के लिए मेरे को स्विच की भी आवश्यकता होगी, तो मैं यहाँ पर क्या जोड़ दूंगा, एक कुंजी के जोड़ दूंगा या की जोड़ दूंगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। अब देखो होता क्या है, इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो मेन इसका कॉन्सेप्ट क्या चलेगा वो मैं भी आपको बताता हूं। बहुत ध्यान से समझना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। एक बात मेरे को बताओ कि जब इस प्लस सिरे से करंट कितना प्रवाहित होने लग गया, आई करंट प्रवाहित हुआ। इस प्लस सिरे से करंट कितना गया, आई करंट गया। और ये करंट जैसे ही इस बिंदु ए के ऊपर पहुंचता है, बहुत ध्यान से सुनना कि जैसे ही ये प्लस सिरे से निकला हुआ करंट आई इस बिंदु ए पर पहुंचता है, इसको तीन रास्ते मिल जाते हैं। इसको कितने रास्ते मिल रहे हैं, इसको तीन रास्ते मिल रहे हैं। अब तीन रास्ते कौन कौन से हैं कि ये करंट क्या हो सकता है, इधर भी जा सकता है, ये करंट इधर भी जा सकता है, ये करंट इधर भी जा सकता है, और जाएगा भी। जाएगा किस प्रकार से, देखो बच्चों कि ये जो आई करंट था इसका 1/3 भाग इधर गया, 1/3 भाग इधर गया और 1/3 भाग इधर गया। तो मैं ये मान लेता हूं कि इस I1 करंट का कुछ भाग, I1 करंट का कुछ भाग कितना, मैंने मान लिया I1 कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, R1 के अंदर से जा रहा है। और इस I का थोड़ा सा भाग, कितना भाग, I2 भाग किसके अंदर से जा रहा है, इस R2 के अंदर से जा रहा है। और इस I का जो बचा हुआ भाग है वो कितना है, आपका I3 है। इस I का जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग है वो कितना है, I3, वो किसके अंदर से जा रहा है बच्चा, R3 के अंदर से जा रहा है। वापस सुन लो बात को कि जब इस कुंजी मैंने K को ऑन किया, डॉट इसके अंदर डाला, तो जो V वोल्ट की बैटरी थी उसके अंदर से I करंट प्रवाहित होने लग गया। कितना करंट गया, कैपिटल I करंट या विद्युत धारा प्रवाहित हुई। और जब ये विद्युत धारा बिंदु A पर पहुंची तो इसको तीन रास्ते मिल गए। इस धारा को कितने रास्ते मिल गए, तीन रास्ते मिल गए। और इन तीन रास्तों के अंदर से ये समान रूप से प्रवाहित होने लगी। तो हमने मान लिया कि ये जो R1 प्रतिरोध था इस वाली रेखा के अंदर कितना करंट गया, I1। इसी प्रकार R2 के अंदर से कितना करंट गया, I2। इसी प्रकार I3 में से कितना करंट गया, I3। इतनी बात समझ में आई क्या। ये वाला I1 करंट इधर से पहुंचा यहाँ पर, ये वाला I2 करंट इधर से पहुंचा यहाँ पर, और ये वाला I3 करंट इधर पहुंचा यहाँ पर। और जब ये तीनों इस B पॉइंट के ऊपर मिल गए, तीनों इस B पॉइंट के ऊपर मिले, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, I प्राप्त हुआ। तो आप दूसरे शब्दों में ये बात कह सकते हैं क्या कि जब आपने I1 प्लस I2 प्लस I3 को आपस में जोड़ा तो आपको वापस क्या मिल गया, I मिल गया। मुझे ये बात बता दो समझ में आई या नहीं आई। मैंने बोला कि I के तीन टुकड़े हुए, I1 I2 I3। I1 गया R1 में से, I2 गया R2 में से और I3 गया R3 में से। इन तीनों के अंदर से निकलते हुए जब ये तीनों के तीनों बिंदु B के ऊपर पहुंचे,
तीनों के तीनों कहां पर पहुंचे, बिंदु बी पर पहुंचे, तो वापस मुझे आई मिला कि नहीं मिला, ये आई कब मिला कि जब ये तीनों आकर इस बिंदु के ऊपर जुड़ गए। तो मैंने क्या कह दिया कि I1 I2 और I3 वापस के अंदर जुड़े तो मुझे क्या मिल गया, आई मिल गया। और आई कहां पर वापस प्रवेश कर जाता है, इस V वोल्ट की बैटरी के अंदर, तो इसको मैं क्या दे दूंगा, समीकरण नंबर 1 दे दूंगा। यही आपका क्या रहेगा, मेन बेस रहेगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, I1 I2 I3 का इसके अंदर मान पुट करना है और जो फाइनल सॉल्यूशन आता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो पहला पॉइंट क्या था, परिभाषा का, दूसरा पॉइंट क्या था, परिपथ चित्र का, तीसरा पॉइंट क्या था, परिपथ वर्णन का। मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी के अंदर नोट करेंगे, मैं यहां से बोल दूंगा और आप सीधा कॉपी के अंदर नोट करेंगे जिस प्रकार आप स्कूल के अंदर लिखते हैं। तो लिखिए, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन तीनों का पहला सिरा बिंदु A से जुड़ा हो, इन तीनों का पहला सिरा बिंदु A से जुड़ा हो तथा इन तीनों का अंतिम सिरा बिंदु B से जुड़ा हो। इन तीनों का पहला सिरा बिंदु A से जुड़ा हो और इन तीनों का दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा हो और A को यदि A को हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दें और B को कुंजी के माध्यम से बैटरी के माइनस सिरे से जोड़ दें, यदि A को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ दें और B को कुंजी के माध्यम से माइनस सिरे से जोड़ दें, तो इस प्रकार का जो सर्किट होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, समांतर क्रम संयोजन कह देते हैं। देन अब आप नोट कीजिए मेरे साथ साथ में, यहाँ पर इसको मैं कह रहा हूं पॉइंट नंबर 3। ये आपका हो जाएगा सूत्र व्युत्पन्न का, सूत्र व्युत्पन्न या सूत्र सत्यापन। सूत्र सत्यापन। अब देखिए बच्चा क्या होगा कि ओम का नियम काम में लेंगे। ओम के नियम से हम जानते हैं कि क्या होता है, V बराबर I R होता है। और यदि I की वैल्यू निकालूं तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R होगा कि नहीं होगा। इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 2। ये आपका हो गया I बराबर V बटे R। यहाँ पर लिख देता हूं मैं एक बार, ये अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा है, इस वाली चीज को यहाँ लिख रहा हूं कि आपका V बराबर क्या था, I R था, तो I बराबर आपका क्या हो जाता है, V बटे R। इसको मैंने दे दी समीकरण नंबर 2। अब देखो मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को I1 I2 I3 का मान निकालना है, वो समीकरण के अंदर रखना है, देन आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखो आप क्या करेंगे, यहां से क्लियर है ना, इधर दिख रहा है ना, हाँ, तो इधर मैं लिख देता हूं। देखिए पहले प्रतिरोध R1 के लिए जो करंट I1 होगा वो कितना हो जाएगा, V बटे R1। इस फॉर्मूले के अंदर ध्यान देना, V चेंज नहीं हो रहा है, पिछले वाले के अंदर V चेंज हो रहा था, इसमें V चेंज नहीं हो रहा है। मैंने बताया था दो चीजें चेंज होगी, तो एक तो I चेंज हो गया, एक R चेंज हो गया, तो V क्या रहेगा, सेम रहेगा, V रहेगा। इसी प्रकार I2 बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R2 और जो I3 है वो कितना हो जाएगा, V बटे R3। और इसको मैं समीकरण नंबर दे देता हूं आपकी, समीकरण नंबर 3। ये आपकी हो जाती है समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है कि समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने हैं, सॉरी 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, मान 1 में बड़ा ही शानदार डेरिवेशन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, ध्यान रखना बात को। 4 नंबर का आएगा अगर आ गया तो। V का इस I का मान कितना है, चलो यहां से रख देते हैं। I1 का मान कितना है, V बटे R1, V बटे R1। I2 का मान कितना है, V बटे R2। I3 का मान कितना है, V बटे R3। बराबर का चिन्ह लगाओ। I का मान कितना है, V बटे R, समीकरण 2 से दिखाई दे रहा है। I इन सब के अंदर से कॉमन, सॉरी V कॉमन आ रहा है, तो मैंने V कॉमन निकाला। इधर क्या बचा, 1 बटे R1, इधर क्या बचा 1 बटे R2, इधर क्या बचा 1 बटे R3। बराबर क्या पड़ा है, V बटे R। इस V से ये वाला V क्या हो जाता है, कट जाता है। इधर बचा 1 बटे R1,
प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 बराबर क्या आ जाता है 1/r निकल के आता है, वो यही आपका क्या कहलाता है फाइनल फॉर्मूला कहला देता है। बात समझ में आई या नहीं आई? ये आपका क्या हो जाता है फाइनल फॉर्मूला हो जाता है। तो बात को एक बार बहुत ध्यान से समझ लो वापस कि मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको क्या बताया कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। देखो मैंने आपको बताया प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। हमारा आज का आर्टिकल क्या था? प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसके अंदर मैंने आपको 4 से 5 प्रकार के पॉइंट बताए थे। उसके अंदर सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन, देन मैंने आपको बताया इसका डायग्राम, इसी के ऊपर डिपेंड था पूरा का पूरा। इसके अंदर मैंने आपको यहां से एक फार्मूला निकालना बताया, I1 + I2 + I3 बराबर कैपिटल I। कैपिटल I क्या था? इस 20 वोल्ट की बैटरी से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक करंट था। I1 क्या था? R1 प्रतिरोध के अंदर से जाने वाला करंट था। I और I2 क्या था? R2 के अंदर से जाने वाला करंट था। R3 क्या था? I3 के अंदर से जाने वाला करंट था। इन तीनों को जब आपस में जोड़ा तो टोटल क्या बन गई? कैपिटल I टोटल करंट बन गया। और ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर I है, तो I बराबर V/R। V कांस्टेंट रहेगा क्योंकि दो चीजें पहले से चेंज हो चुकी है, तीनों को चेंज कर देंगे तो सॉल्यूशन फिजिबल नहीं होगा, आंसर हमें नहीं मिलेगा। देन हम V को यहां पर कांस्टेंट रखेंगे क्योंकि 20 वोल्ट की बैटरी है। देन I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3। ये तीनों की तीनों वैल्यू और ये वाली वैल्यू समीकरण 1 के अंदर पुट करते हैं, आंसर क्या मिलता है? V/R1 + V/R2 + V/R3 बराबर V/R। V को मैं कॉमन लेता हूं, V से V कैंसिल होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 बराबर 1/R। आंसर निकल कर आ जाता है। अब इससे फायदा क्या हुआ वो देखो कि यदि मैं इस R1 का मान कितना ले लेता हूं, 1 ले लेता हूं। इस R1 का मान मैंने कितना लिया? 1 लिया। इस R2 का मान मैंने कितना ले लिया? ये भी मान लो मैंने 1 ले लिया। और R3 का मान में मैंने बचा कितना ले लिया? 1 ले लिया। यदि मैं इन तीन प्रतिरोधों को इस क्रम के अंदर जोड़ूं तो मेरे को देखो आंसर क्या मिलेगा, मैं यहां पे आपको लिख के बताता हूं। 1/R बराबर 1/1, 1/1 और 1/1 कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं हो गए? तो 1/R बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। मेरे को मान चाहिए 1 का, सॉरी इस R का मान चाहिए, तो मैं इस R को उधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, तो 1/3 बराबर कितना आया? R, और R का मान कितना मिला? 0.33 ओम। अब मेरे को एक बात बताओ कि मैंने सबसे कम प्रतिरोध कितना जोड़ा? मैंने सबसे कम प्रतिरोध जोड़ा था 1 ओम का, तीनों बराबर थे, लेकिन इनको 1-1 ओम के तीन प्रतिरोधों को इस क्रम के अंदर जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर मेरे को जो टोटल प्रतिरोध मिला वो कितना हो गया? 0.33 हो गया। मतलब 1 से बहुत ज्यादा कम हो गया। जब प्रतिरोध कम हो गया तो धारा का मान ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि प्रतिरोध तो प्रतिबाधा थी और प्रतिबाधा जब कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से घरों के अंदर हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता होती है और प्रतिबाधा की मान की कम आवश्यकता होती है। इस कारण हम घरों के अंदर सर्किट कौन से क्रम में बनाते हैं? समांतर क्रम के अंदर बनाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि कोई आपको इस टॉपिक के अंदर या किसी कंसेप्ट के अंदर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट कीजिए। वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अगर फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट करके मेरे को लिख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आप सभी के सपोर्ट से ही ये सारी चीजें संभव है। आप चैनल को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।